हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और ऐसे काम भी करना है मुझे ना, तो मैंने मोबाइल को ऐसे रखने की कोशिश की है कि काम भी करती जाऊँ और ब्लॉग भी मेरा बन जाए। और बताइए आप लोग कैसे हैं? कुछ नाश्ता पानी किए नहीं? और आज मामू नहीं लेके गई है टिफिन, क्योंकि उनको खाने की मीठी पकौड़ी। तो मैं अभी चीनी घोल के रख के आई हूँ और उसमें से अभी आटा मिला के रख दी हूँ ताकि मेरे गरी काटते काटते वो मिल जाए। और ये चाकू चल नहीं रहा सही से, पता नहीं, क्योंकि जिस डिब्बे में गरी रखी थी उसी डिब्बे में मिर्ची पड़ी हुई थी, मतलब पैकेट खुल गया था। तो जो गरी पड़ी हुई है उसमें से गरी में मिर्ची लग गई है लाल। मैंने भूला है, पर मुझे नहीं लगता कि कड़वाहट होगी, क्योंकि चीनी मीठी होती है। अच्छे से पीने की कोशिश की है, ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। गरी काट लेती हूँ इस प्लेट में और बनाऊँगी मीठी पकौड़ी। और बताइए आप लोगों ने नाश्ता किया कि नहीं? अगर नहीं किए तो आके मीठी पकौड़ी खा जाइए लोगी। मैं अभी बना के पी थी चाय, आलू भी बनाई थी, पर मैं इतने समय सो रही थी क्योंकि अंश के डिस्टर्ब होने से रात में मैं जग गई थी, सोई नहीं थी। पर सोना टाइम पे इसे आँख बंद करके लेती थी और धीरे से आके मेरा मोबाइल निकाल के ले गया। पर मेरी नज़र ना 24 घंटे इस पर रहती है और जैसे मुझे लगा कि नहीं, ये रोशनी लाइट तो मैंने सब बंद कर दिया है, रोशनी किस चीज़ की आ रही है। तो मैं तुरंत गई तो जो मोबाइल चला रहा था अपने रूम में, तो मैंने फिर उसको मारा और मोबाइल लेके आई, लगाई चार्जिंग पे। फिर रात में मैं सोचती रही, डिस्टर्ब होने की वजह से बज गए सुबह के 4:30 बजने के बाद मैं कब सो गई। आनू मुझे जगाई जब वो यूनिफॉर्म पहन चुकी थी, बोली मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। तो आनू का स्कूल बिल्कुल पास में है और वो तो पैसे चोरी किए रहते हैं मेरे, तो उनको टेंशन नहीं रहती टिफिन की, क्योंकि वो बिना खाए नहीं रह सकता। मैं जानती हूँ, पहले अपनी खाने की व्यवस्था वो करता है, तो उससे मैं बात ही नहीं की। वो भी तैयार हो कि जब जाने लगा बोला जा रहा हूँ, तो मैं कुछ बोली नहीं, ना उसने पैर छुआ ना मेरे पास आया। गेट के पास बोला जा रहा हूँ, तो मैं भी नहीं कुछ बोली और वो चले गए स्कूल। आनू भी बोली मैं जा रही हूँ मम्मी। मैंने कहा ठीक है। अब आप लोग ये नहीं सोचना कि मतलब मैं लड़की को ज़्यादा प्यार करती हूँ और लड़के को कम। लड़की भी उसी परवरिश में पल रही है और लड़का भी उसी परवरिश में पल रहा है। लोग कहते हैं ना कि जब परवरिश जैसी होती है उसी तरह, ऐसा कुछ नहीं होता। लड़की और लड़के में धरती आसमान का अंतर है। लड़की थोड़ा सा गुस्सा करती है पर शांत भी है, क्योंकि झूठ मेरी तरह वो भी नहीं। मैं तो सीधी नहीं हूँ, मैं झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, किसी का भी हो। और उसमें चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, अगर वो सही बात है तो मैं उसको सही तरीके से ही करने की कोशिश करूँगी। और फिर मैं उसमें बुरी हो जाती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि अरे वो ऐसे बोल दी, ये कर दी, उसने ये नहीं देखा, ये नहीं सोचा। और उसी तरह मेरी लड़की भी है और मुझे इस चीज़ का गर्व महसूस होता है कि बिल्कुल मेरी तरह मेरी लड़की है। मतलब मैं हूँ तो तेज़ स्वभाव की हूँ और वो शांत है। उससे तेज़ बोल दो तो काँपने लगेगी, हाथ पैर उसके काँपने लगेंगे। जो अगर तेज़ बोल के कुछ कह दो तो वो जो करने वाली होती है तो उसका दिमाग ही नहीं काम करता, इतना डर जाती है। तो मेरे स्वभाव में उसके स्वभाव में ये अंतर है। और लड़का तो जितना झूठ बोले होगा उतना चिल्ला के बात करेगा। तो ये मेरे संस्कार इसके नहीं है। मैंने ये नहीं सिखाया कि तुम झूठ बोल के ऐसा करो, तुम मेरे ही पैसे चोरी करो और मेरे से ही मतलब गर्मी दिखाओ। मैंने ऐसा नहीं सिखाया। और कोई माँ बाप अपने बच्चे को गलत करना नहीं सिखाते, पर पता नहीं लोग कहते हैं कि परवरिश से ऐसा होता है, पर मैं नहीं जानती।
कि ऐसा या तो इनके ख़ानदान में कोई रहा होगा, नहीं मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने सुना है कि लड़के या तो अपने मायके पक्ष में जाते हैं और या तो अपने ससुराल परिवार के पक्ष में रहते हैं। तो जो भी इनका पक्ष लगा हो मुझे नहीं पता, पर इसलिए कि कुछ ना कहते हैं कि इंसानगत लक्षण होते हैं बच्चों में। तो मेरा भाई इस तरह का है, बड़ा वाला, वो ऐसे लक्षण करता है। पर वो चोरी करने के बाद आज तक, जब वो भी छोटा था, हम लोग और छोटे थे उससे, क्योंकि वो मेरे से 7 साल 7 साल का बड़ा है, तो हम लोग और छोटे थे। और तो मैं देखा करती थी, घर में सब लोग कहा करते थे, तो उसके मुँह से कभी ये नहीं निकला कि मैंने नहीं किया। वो सिर्फ ये बोलता था कि हाँ, इस घर में और कोई है क्या, अगर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे इतने रुपए चाहिए होते हैं, अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं करूँगा। और हम लोगों के ना बाबा लोग 6 भाई थे, तो ज्वाइंट फैमिली थी, तो बहुत बड़ा परिवार था। ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ। और ये सारी चीज़ें हैं। तो लड़की मेरी बिल्कुल अलग, लड़का बहुत बदतमीज, जिसकी वजह से मैं हर समय डिस्टर्ब रहती हूँ। और लड़की को तो मुझे गर्व महसूस होता है। अगर लड़की शायद नहीं होती तो ज़िंदगी बहुत कठिन होती, क्योंकि अगर मुझे कोई दिक्कत होती है तो है तो 10 साल की, पर मुझे संभालने की पूरी कोशिश करती है। बैठी रहेगी, रात में टेंशन रहेगी, बार कहेगी मत सोचो, भूल जाओ उस चीज़ को। और पर अंश की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ, और अंश को बर्बाद करने वाले बहुत लोग हैं। मैं इस चीज़ को समझ रही हूँ, पर मैं कहती हूँ कि जब तुम होशियार हो तो दूसरे की बर्बाद करने से कुछ नहीं होता। जब वही बात होती है ना कि दूसरे को दोष देने से क्या करें, जब अपना सिक्का ही खोटा है तो दूसरे को गलत साबित करने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे वही कहानी है, अगर तुमको कोई गलत तरीके से समझाता है तो तुम्हारे भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि तुमको सोचना चाहिए। सही गलत तो हर इंसान को, चाहे जितना गंदा इंसान हो, चाहे जितना अच्छा इंसान हो, गलत क्या है ये हर चीज़ हर इंसान को पता रहता है। ये नहीं होता कि गलत हो रहा है तो हमें मालूम नहीं है, हम तो ये नहीं सोचे थे कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता। गलत हर किसी को पता रहता है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, इससे घर में सभी लोग डिस्टर्ब होंगे। तो जिस चीज़ से हम लोगों को दिक्कत होती है वो चीज़ अगर बच्चे ना करें तो अच्छे हैं। इधर अंश 1 हफ्ता हो गए बराबर मतलब स्कूल जा रहा है, नहीं तो जैसे 2 दिन जाता था तो 1 दिन गोला ज़रूर मारता था। तो अच्छा लगा सुन के, टीचर से बात हुई, बोले नहीं आ रहा है, बराबर सारी क्लासें ले रहा है, तो अच्छा लगा सुन के। उसी में कल अंश ने ये तो बहुत अच्छा लगा, जब स्कूल से आया तो मैंने देखा, तो मैं देखी 1 मिनट उसको, और मैंने कहा खाना खा लो ये वो। मतलब जब बच्चा अच्छा करता है तो माँ अपने आप ही बच्चे पे आकर्षित होने लगती है कि मतलब नहीं। और जब इसने पूरा दिन इस तरह काटा, शाम को गायब हुआ, फिर उसके बाद बहाना रे मैं यहीं प्लाट में खड़ा था, आपको मैं देख रहा था, आप गेट पर पकड़े दिए, वो पागल बना दिया मुझे। मैं कहीं नहीं गया था घर से, जबकि मुझे पता है कि ये बोला मैं ऊपर जा रहा हूँ, और ऊपर नहीं था, ये निकल चुका था घर से। और फिर मैंने आनू को 10-15 मिनट के बाद ऊपर भेजा तो ऊपर कोई नहीं था। तो यही सारी हरकतें हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं इसकी संगत इतनी बुरी ना हो जाए कि बाद में हम लोगों को, मुझे क्या, मैं तो अपनी ज़िंदगी संघर्ष से झेल ही रही हूँ, पर और किसी की ज़िंदगी ना बिल्कुल बेकार हो जाए मेरी तरीके कि कल को कोई लड़की आएगी, उसको दिक्कतें होंगी, और फिर वो इसी तरह मेरी तरह दुखी होगी। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सुधर जाए, सब कुछ अच्छा हो, अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिए जैसी भी ज़िंदगी है। और बिटिया को मेरे इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही अच्छी है। और का समय हो रहा है और मैंने काट लिया है गरी, मैं जा रही हूँ उसको मीठी पकौड़ी बनाने। अभी चलती हूँ किचन में। आज मैंने ऐसे करके वीडियो बनाया, और क्योंकि मैं बना नहीं पाती थी, हाथ में पकड़ना पड़ता था तो उससे दर्द होने लगता है। और मुझे मालूम है
ब्लॉग किस तरह बनाते हैं। और इसमें डाल लेंगे ये मैं खोल के रख गई थी आटा इसमें और चीनी। तो मुझे लगा कि जैसे मीठी कम है तो मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा चीनी डाल रही हूँ। और लाइट पता नहीं क्यों किचन की लाइट नहीं सही से चला करती। और यहाँ वाइट वाली लाइट हो चुकी है ख़राब, तो किसी दिन बिजली वाले भैया को बुला के उसको सही करवाएंगे। और मैंने देखा था सौंफ का पैकेट, तो उसको डालेंगे। पता नहीं दिख ही नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। और इसको अभी हम और अच्छे से मिला लेते हैं और खुद बनाएंगे। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। मैंने पहले इसमें चीनी डाला था, फिर थोड़ा सा आटा घोल के रख के चली गई थी ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और पकौड़ी जब बनाए तो मुलायम हो, क्योंकि अगर कहते हैं नहीं है कि ऐसे बनाओ तो फिर वो टाइट टाइट रहती हैं तो अच्छा नहीं लगता खाने में। तो रख दूँगी कढ़ाई रखी नहीं हूँ, ये कढ़ाई पहले से ही रखी थी और फिर भी मैं इसको चेंज करती हूँ। ये अंश ने बनाया था इसमें क्या समोसे, उसी तरह भी इसमें ऑयल रखा हुआ है, तो इसमें से मैं छोटी सी कढ़ाई रखी हूँ। और मेरे बर्तन सारे काले होंगे क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे करके नहीं रगड़ के नहीं साफ़ करती। ये होते हैं मतलब पूड़ी कचौड़ी इस तरह बनाने वाले बर्तन, तो रोज़ ये साफ़ किए हुए नहीं मेरे से होते। तो इसको मैं छाने दे रही हूँ कोई चीज़। इसमें जो रखा था वो मैदा वैदा का जो भी जला जुला होगा तो इस छन्नी में आ गया है। इसमें मैंने छान के अलग कर दिया है और ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। इधर थोड़ा अंधेरा हो जाता है और जा रही हूँ पकौड़ी बनाने में। अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।